हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट उज़मा शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लॉ। और आज ये है हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन और आज हम बात करने वाले हैं एफिडेविट के ऊपर। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एक डिक्लेरेशन होता है या आप बोल सकते ओथ होता है या कसम होती है। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा तो वहाँ पर मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, जो वो डायलॉग होता है। तो एक्चुअल में हर केस में वैसा डायलॉग नहीं होता है। वहाँ पे आपको एफिडेविट डिक्लेयर करना पड़ता है, या अगर आपको आपकी कोई भी चीज़ें जो ट्रूथफुल है या जो सच्ची है उसको बतानी है तो उसको आपको रिटन में स्टैम्प पेपर के ऊपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देना पड़ता है विथ योर साइन एंड विथ योर सील, आपके अंगूठे के निशान के साथ। उसे कहते हैं एफिडेविट। अब एफिडेविट का क्या फॉर्मेट होगा? एफिडेविट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता, आप उसके अंदर कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप उसमें डिक्लेयर करेंगे कि मेरा 1 साल का इतना इनकम है ऑल सोर्स के से, वो होगा एक आपका एफिडेविट। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप उसमें डिक्लेयर करेंगे कि जो मैंने ये इसमें शादी की है और मुझे इसका सर्टिफिकेट बनाना है, तो जो मैं इसमें लिख के दे रहा हूँ एफिडेविट में वो ट्रू है, मेरी बीवी की ये एज है, मेरी ये एज है, हम लोग यहाँ रिसाइड करते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन एफिडेविट के अंदर डिक्लेयर होती है। एफिडेविट हर जगह आपको लगाना पड़ता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपको कोई भी केस में रिप्रेजेंट करना हो, चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल हो, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो उसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको पुलिस के यहाँ से भी कोई वेरिफिकेशन या कुछ चाहिए तो उस डिक्लेरेशन को और प्रूफ देने के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है। इवन अगर आप बड़ी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अपना एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप अपना ये जेन्युइन पर्सन है। तो उस डिक्लेरेशन को जो नॉन जुडिशियल पेपर पे होता है उसको एफिडेविट बोलते हैं। एफिडेविट में रिटन फॉर्म में आपको बताना होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सच है और उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और ये डिक्लेरेशन मैं किस पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, कोर्ट के किस यूज़ के लिए दे रहा हूँ या किस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दे रहा हूँ, वो उसमें लिखा होता है। एफिडेविट सबसे ईजीएस्ट डॉक्यूमेंट है बनाने के लिए, उसको बनाना बहुत ही आसान है। एफिडेविट को और फर्दर और उसको ज़्यादा प्रूफ वाला बनाने के लिए उसको नोटरी कराते हैं। जो नोटरी ऑफिसर होता है, नोटरी पब्लिक के पास आपको जाना पड़ता है, वो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन लेता है, एफिडेविट को रीड करता है, उसका क्या पर्पस है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके बाकी सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज़ है वो, मतलब एक तरीके से वो आपको वेरीफाई करते हैं कि आपने जो डिक्लेयर करे हैं वो बराबर है, उसमें कोई गलती या मिस्टेक नहीं है या जानबूझ करके उसमें कोई झूठ नहीं बोला गया है, उसको कहते हैं नोटरी करना। तो एफिडेविट जो नोटरी की होगी उसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि वो एक बोलते हैं ना एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होगा। तो इस तरीके से अगर कहीं भी आपको आपका डिक्लेरेशन देना होगा तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा जो नॉन जुडिशियल पेपर पे बनेगा। एफिडेविट को आपको मान्यता देने के लिए किसी भी एडवोकेट से आपको उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एफिडेविट बनवा रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से रखें, इन केस अगर आपने किसी और चीज़ के लिए एफिडेविट बनाया तो उसको मिस यूज़ होने के लिए आपको किस तरीके से उसको स्टोर करना चाहिए। अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर दिया है, किसी फाइल के साथ सबमिट कर दिया है तो वो सबमिट हो गया है, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गया, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट उसको स्टोर करेगी। जैसे अगर आपको पासपोर्ट बनाना है, आपने अपना डिक्लेरेशन दिया है कि मैं ये पर्सन हूँ, यहाँ रिसाइड करता हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए ये चाहिए था, तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में पासपोर्ट ऑफिस के पास चली जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी और चीज़ के लिए एफिडेविट बनाया है और वो आपके पास है तो वो लीगल इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बाकी जैसे डॉक्यूमेंट को स्टोर करते उसको भी उतना इम्पॉर्टेंट दें और उसको भी स्टोर कर सके, अच्छे से करें, ताकि कोई जो आपने कसम ली है या अफर्म किया है या आपने कबूला है कि मैं ये बात बता रहा हूँ ये सच है, उसका मिसयूज़ ना उठा पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एफिडेविट में कुछ भी झूठ ना लिखें। अगर आपने एफिडेविट में जानबूझ करके कोई झूठ दिया है या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है तो आप पनिशेबल हो सकते हो, आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ सकती है या आपके ऊपर फाइन भरी जा सकती है। आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप मुझे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बारे में कुछ कमेंट करना है या हमारे डॉक्यूमेंट सेक्शन के बारे में कमेंट करना है तो आप कमेंट में जाके वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे और बातें करनी है या मुझसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद।